मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SK J क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए 2023 के फिजिक्स क्लास 10th का VVI प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आज से प्रतिदिन फिजिक्स का प्रत्येक चैप्टर का आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आप सभी छात्र विनम्र पूर्वक होकर इस सभी प्रश्नों को सुनेंगे, मनन करेंगे और अच्छे तरीक़ों से उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब चलिए हम लोग पठन पाठन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कक्षा 10th का भौतिक पाठ 1 का VVI प्रश्न 2023 के लिए मैं लेकर आया हूँ और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहते हैं और परावर्तन को अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसका अंग्रेजी बता सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब मैं आप लोगों को इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा में आती है और आप सब लोग बड़े एकाग्रचित होकर इसे मनन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश स्रोत क्या है। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो उत्तर पुस्तिका में हम लोग लिखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्यारे छात्रों कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो हम लोग बताएंगे, हम लोग लिखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। ये सभी प्रकाश के स्रोत है क्योंकि इन सभी से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश क्या है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि प्रकाश क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है या माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। फिर से एक बार इस प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, बॉल, लालटेन, टॉर्च इत्यादि, ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन सभी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो अ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं और प्रदीप्त का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लोहा, शीशा, तांबा,
लकड़ी, ये सारे वस्तुएं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं, अतः इसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हम लोग के सामने कि प्रकीर्ण किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों कि प्रकीर्ण किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों कि प्रकीर्ण क्या है। तो प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना प्रकीर्ण कहलाता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण क्या है। छठा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण क्या है। तो हम लोग उत्तर लिख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए या प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि प्रकाश की किरण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक ही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं उपयुक्त 6 प्रश्न लेकर आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं पुनः इसी चैप्टर से प्रश्न लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आज इन सारे प्रश्नों को आप मनन करेंगे और इसे पढ़ने का लिखने का प्रयास करेंगे। मैं प्रत्येक दिन हर चैप्टर से फिजिक्स का इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ और आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर विद्या अध्ययन करेंगे तथा आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्रों को इसका लाभ मिल सके। मैं आप सभी लोगों को प्रत्येक दिन फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आया करूँगा। आप प्रत्येक दिन इस क्लास को अटेंड करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र छात्राओं।